खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। 22 फरवरी के दिन आपकी हिंदी की परीक्षा होने वाली है और आज की इस वीडियो में आपको 200 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं लगातार एक ही वीडियो में, जो आपकी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जो बच्चे इस 200 प्रश्न को याद कर लेंगे, समझिए उनकी तैयारी जबरदस्त और मस्त हो जाएगी और आज की इस वीडियो से उनको पता भी चलेगी कि उनकी तैयारी कितनी हुई है। तो जितने भी प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह आपके और भी सब्जेक्ट का वीडियो मिला करे। और जितना भी वीडियो नहीं देखे हैं इस चैनल से देखिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आप कंजूसी मत कीजिए, मां सरस्वती के नाम लीजिए, आपका रिजल्ट काफी बेहतरीन रहेगा। ये देखने पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतिम तक प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नवा प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो आप सभी को पता है, हमने आपको कई बार बताया है कि जाति प्रथा को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। एकदम आपको दिमाग में बैठा दे जाना है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी जबरदस्त हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और लगातार ये महासीरीज चल रही है आपकी। विडंबना का अर्थ क्या होता है बाबू, तो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। विडंबना का जो अर्थ होता है वो होता है उपहास करना, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा ये बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो भी प्रश्न यहाँ पे आपको बताया जाएगा सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि सेन साहब की जो मोटर कार थी वह काली रंग की थी, यानी ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है आप सभी के कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी। तो सेन साहब की 5 बेटियां थी, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है कि कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो फारसी जो है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और जितने भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो नीचे कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट करते रहेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान जो होता है वह क्या होता है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु होता है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी बढ़िया क्वेश्चन है और प्रश्न कह रहा है सभी का कि हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है। जो हिमालय है वह शब्द वह किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। और देखिए प्रश्न कह रहा है सभी कि लघुता संज्ञा है, लघुता जो है वह कौन सी संज्ञा आपको बताना है। तो देखिए लघुता जो है वह एक आपकी भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर सी नंबर जो होगा वह राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि निर्मोह का संधि विच्छेद जो होगा वह क्या होगा। तो निर्मोह का संधि विच्छेद होता है नि धन मोह, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, हम लोग फटाफट करेंगे क्योंकि आपके पास समय काफी कम है। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से करेंगे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। फटाफट करेंगे जल्दी। प्रश्न कह रहा है कि प्रत्न मानव का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रत्न मानव हो जाएगा आपका प्राचीन मानव, ऑप्शन हो जाएगा आपका चीज सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट उत्तर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा बहुत बढ़िया प्रश्न सभी का प्रश्न है यहाँ पे कि मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सी विश्वविद्यालय में प्रारंभ की थी, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि लीप्जिंग विश्वविद्यालय से किए थे, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर जो जाएगा वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की थी। तो आप सभी को पता है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन को जो है भीमराव अम्बेडकर ने रचना की थी, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर जो होगा ये बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सभी के स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया था, जो कि इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जर्मन भाषा में करवाया था, ऑप्शन आपका सी नंबर होगा बिल्कुल ही करेक्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि एटम बम पर जो विश्वास करके क्या हो गया वो आगे की ओर बढ़ चला था। आप जब कविता पढ़ेंगे तो आपको पूरा कंफर्म होते चला जाएगा। वैसे आपके पास काफी कम समय है, तो जो आपको बताया जा रहा है आप एकदम दिमाग में बैठाते रहिए, क्योंकि यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि षड्यंत्र का संधि विच्छेद जो होता है वह क्या होता है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि षड्यंत्र होता है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर जो हो जाएगा वह ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। अभ्यर्थी में जो है वह कौन सी संधि है, जिसका राइट जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यण संधि है। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, तो यह संदेह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण में है, पर्यावरण में जो है वह क्या चीज है, यानी कि कौन सी संधि है। तो याद करके रखिएगा कि पर्यावरण में भी है जो वह की यण संधि है। आपको संधि पे और समास पे और इसमें आपको स्पेशल वीडियो बना करके दे देंगे, जिससे कि दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो आप सभी जानते हैं कि संख्यावाचक जो होता है वह कौन सा समास में होता है, जिसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा द्विगु समास में जो होता है वह संख्यावाचक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो दधीची की हड्डी से आप सभी को पता है ये काफी लंबे समय से आप पढ़ते आ रहे हैं, कई बार आपने कहानी में भी सुना होगा कि इंद्र का वज्र बनाया गया था दधीची की हड्डी से, यानी ऑप्शन आपका जो बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी के स्क्रीन पे
पे काफी बढ़िया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या रहा है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप जो है कब बने, मुद्रण के टाइप जो कब बने थे देवनागरी लिपि में, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि 2 सदी पहले, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा वो ए नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वह क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। आप सभी को तो पता ही है, काफी लंबे समय से पता है। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपको लगातार क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है और ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कहानी है, कहानी जो है वह क्या है, इसमें से आपको यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ से आपको बताना है कि कहानी क्या है। तो बहादुर जो है वह एक प्रकार की कहानी, जो बहादुर चैप्टर है वह आपकी ये एक प्रकार की कहानी है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और देख सकते हैं प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है कि बहादुर कहानी के कहानीकार जो है वह कौन है। तो बहादुर कहानी के कहानीकार जो है वह अमरकांत जी हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा वह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और जितने भी कहानी के लेखक का जो नाम है, कवि के नाम है, इसको आपको तो कंफर्म कर लेना है, ठीक है। कैसे भी करके आपको इसके लिए हम ट्रिक व्यू वाला वीडियो बना देंगे, जैसे आप याद कर सकते हैं आसानी तरीके से, क्योंकि काफी बच्चों का कहना होता है कि सर बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो भूलने की समस्या खत्म हो जाएगी जब आपको हम वीडियो बना देंगे तो, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। अमरकांत का जो जन्म हुआ था बाबू वो कब हुआ था, तो वो हुआ था जुलाई 1925, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है ए नंबर हो जाएगा, ये बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि युधिष्ठिर में समास कौन सी है। युधिष्ठिर जो है इसमें समास कौन सी है, तो इसमें तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर कह रहा है, डी नंबर कह रहा है, माफ कीजिएगा, डी नंबर जो आपका ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन शब्द, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। इसमें से जो कौन है उसमें द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास में क्या होता है, हमने आपको वीडियो पहले भी दे चुका है, ठीक है, दे चुके हमने, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है कौन जो है इसमें द्वंद्व समास नहीं है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि न्यूनाधिक जो दिया गया इसमें द्वंद्व समास नहीं है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न से क्या कह रहा है देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम में कौन सा समास है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि यह बहुब्रीहि समास है। इसमें कौन सा समास है, इसमें तो बहुब्रीहि समास है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है आप सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। जो परंपरा का मूल्यांकन है वो किस विधा की रचना है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि यह निबंध की है। किस की है, निबंध है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो लगातार आप बने रहिए इस वीडियो में, काफी जबरदस्त क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम एकदम सीधे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है, यानी कि सबसे अधिक आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन आपका याद करके रखना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आप याद करते जाइए। प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो याद करके रखना आपको पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 में हुआ था, यानी ऑप्शन जो आपका कह रहा है ये आपका ए नंबर, ये बिल्कुल जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से करेंगे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, फटाफट करेंगे जल्दी। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट क्वेश्चन की, क्योंकि काफी ज्यादा हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वह लखनऊ घराने से है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे जो कि काफी जबरदस्त और बढ़िया क्वेश्चन है कि स्वदेश में उपसर्ग क्या है। स्वदेश में जो उपसर्ग है वो उपसर्ग क्या है, तो वो उसमें स्व उपसर्ग है और उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो हो जाएगा वह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अलविदा में उपसर्ग क्या है। अभी आपको बताया कि उपसर्ग वे होते हैं कि शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो अलविदा में बताना है तो इसमें है अल जो है आपका ये उपसर्ग है, ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न से क्या कह रहा है, तो देख सकते हैं अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि एन वक्त में कौन सा उपसर्ग है, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न। यहाँ पे उपसर्ग आपको बताना है, तो इसमें एन है, क्या चीज है, तो एन उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है ये आपका काफी जबरदस्त हो जाएगा, आपका आंसर इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि आबनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, किस चीज के लिए प्रमुख रहा था, संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र या फिर श्रवण केंद्र के लिए, किस केंद्र के लिए जो है वह रहा था, तो ये उसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वह कला केंद्र के लिए रहा था, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा ये बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए, एकदम आपको धमाल मचाना इस साल परीक्षा में। अगला प्रश्न कह रहा है कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना जो है वह रचना का शीर्षक है, वह पिकासो की प्रसिद्ध रचना का जो शीर्षक है वह क्या चीज है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा कि ला मादामोजेल द एवेन्यू है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो है वह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन जो है वह वर्णित किया गया, किस वर्ग के जो वहां पे आपको बात की गई है, तो इसका बिल्कुल जो होगा वह राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि निम्न मध्य वर्गीय लोगों की वहां पे बात की गई है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 को, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि प्रतिबिंब में उपसर्ग कौन सी है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आपको, बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब, कि प्रति जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा, प्रति जो है यहाँ पे उपसर्ग है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त और धमाल मचाने वाला प्रश्न कह रहा है कि धमाका में प्रत्यय जो आपको बताना है, यहाँ पे आपको प्रत्यय बताना है कि धमाका में जो होगा वह प्रत्यय क्या होगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा धमाका में आका प्रत्यय होगा। जो शब्द के अंतिम में आते हैं वही आपके क्या होते हैं, तो आपके प्रत्यय होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो धमाका में क्या हो रहा है, धमाका आका, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुजारा में कौन सा जो है वह प्रत्यय है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब आपको बताना है कि गुजारा में जो है वह कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो गुजारा में आ प्रत्यय हो जाएगा। गुजारा आ क्या रहा है, आ रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको धमाल मचाना इस साल आपको परीक्षा में एकदम। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बने रहिए हमारे साथ, काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सीधे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पे सही शब्द का चुनाव करना है, तो कि सही शब्द यहाँ पे क्या लिखा गया, जो औद्योगिकरण यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक जो है वह कौन है, तो नौबत खाने में इबादत जो पाठ के लेखक है ये इसका बिल्कुल राइट जवाब यतीन्द्र मिश्र जी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वह कहां हुआ था, तो डुमराव में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी क्या कह रहा है, जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। जो शेक्सपियर जी हैं वह किस भाषा के कवि हैं आपको ये बताना है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। टॉलस्टॉय जो थे वह किस देश के साहित्यकार थे, तो वो रूस के थे, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए। फिर से यहाँ पे आपको सही शब्द का चुनाव करना है, जो कि रासायनिक, यहाँ से आपको सही शब्द का चुनाव करने के रासायनिक कौन सा लिखा गया है, तो रासायनिक में आपका जो बी नंबर लिखा गया है ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही लिखा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या है, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए। यहाँ से भी आपको सही शब्द का जो है वह चुनाव कर देना है कि सही शब्द क्या होगा, तो सर्ववास जो है सर्वासर जो लिखा गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि सर्वासर जो लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में ये आपका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको शब्द को शुद्ध करने के लिए भी आपको चेक करने के लिए आएगा, तो आपको यही सभी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आप ध्यान करो, बने रहिए, वीडियो को छोड़ के जाएंगे काफी ज्यादा आपको नुकसान हो सकती है, आपको पछताना पड़ सकता है। चलिए अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए, एकदम आपको दिखा दे रहा है इस साल परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन है, तो ए पुस्तकें छात्रों को बांट दो, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर दीजिए। फिर से यहाँ पे जो है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यहाँ पे आपका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राम और सीता वन को गए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे 51 नंबर प्रश्न की गुरु नानक की रचना क्या है। गुरु नानक की जो रचना है वह क्या है, तो गुरु नानक की रचना है जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी ऑप्शन आपका जो सी नंबर है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए कि गुरु नानक ने किए थे। कौन कहते थे, तो गुरु नानक जी, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा ये बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर होगा। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से करेंगे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, फटाफट करेंगे जल्दी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग करने वाले, काफी ज्यादा सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और एकदम लाजवाब जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है काफी आपके एग्जाम के आपके मतलब पूछे जाने के मतलब कि 100% संभावना है। अगला प्रश्न है कि आईनी का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, सो आप अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में छोड़ के जाएंगे तो काफी ज्यादा प्लीज दिक्कत होगी, और जितने प्रश्न का उत्तर है आपको बताते रहना है, अगर आपको पता है तो नहीं पता है तो याद करते जाना है कि आईनी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो खजाना होता है। क्या होता है, खजाना होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर हो जाएगा, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी के स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है कि प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, जो प्रेम वाहिनी है वो किस प्रकार की रचना है, तो इसका जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, फटाफट तरीके से आपको सोच समझ कर जवाब देनी है, अगर नहीं पता है तो याद करते जाना है। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कि प्रेम रिपूर्ण जो संबंधी है इससे है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला देख सकते हैं प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में से शुद्ध वाक्य को यहां से पहचान दीजिए, यानी कि पहचान करना है शुद्ध वाक्य यहाँ पे कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि गाय बैल घास चर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बहुत बढ़िया प्रश्न कि आहट का लिंग निर्णय कर दीजिए। तो आहट जो है इसमें कौन से लिंग आपको बताना है, तो इसमें आपका जो है ये स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। याद करते जाना आपको। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि ताज का लिंग निर्णय कर दीजिए। जो ताज है उसका लिंग निर्णय क्या होगा, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि तकिया का लिंग निर्णय कर दीजिए कि तकिया जो है वो क्या चीज है। तो तकिया भी आपका क्या है, एक पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब कुछ देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है कि घनानंद जीवनदायक है कछु मेरियो पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है। तो इसमें आपको पहले ही दिखाई दे रहा है कि घनानंद का नाम आया है, यानी कि घनानंद ऑप्शन नंबर जो बी नंबर होगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए कितना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बस आपको धैर्य बना करके रखना है, अच्छे से पढ़ना है। जितना भी आपको क्वेश्चन करा रहा है सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखना है, आपको दिमाग बैठा देना, आपका रिजल्ट काफी जबरदस्त आएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि घनानंद किस काल के कवि जो थे वो थे। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा कि रीति युग के कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है सभी के स्क्रीन पे कि क्रिश्चियन का जो अर्थ होता है वह क्या चीज होता है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि क्रिश्चियन होता है, ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि स्वदेशी परिधान जो है वह संभल नहीं रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर होगा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है बहुत बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि तलवार का लिंग निर्णय करना है कि तलवार क्या चीज है यहाँ से। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि तलवार जो एक पुल्लिंग है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि सिर पर भूत सवार होना का जो अर्थ होता है वह क्या होता है। और हमने आपको पहले बता भी चुका है इन सभी क्वेश्चन को कि धून सवार हो जाना, ठीक है। सिर पर भूत सवार होने का मतलब क्या हो गया कि भूत सवार हो जाना, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सबसे अधिक जो सही है उसको आपको बताना है कि कान देना का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है ध्यान देना। कान देना का मतलब होगा कि ध्यान दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कई बार अक्सर बोला जाता है कि कान दीजिए यानी कि ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पतंजलि की पंत जी, माफ कीजिएगा पतंजलि यहाँ पे बोला गया, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है। पंत जी की जो भारत माता है कहाँ की निवासिनी, तो ग्रामवासिनी है, आप सभी को पता है। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है। जो भारत माता है वह कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि ग्राम्या से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा दिया गया है ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गवाक्ष का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि बड़ी खिड़की, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि उर्वशी किसकी कृति है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब हो जाएगा दिनकर की, कि उर्वशी किसकी कृति है, दिनकर की, यानी कि ऑप्शन क्या नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे प्रश्न करें कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का कहावत का जो सही अर्थ होता है वह सही अर्थ क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि कहीं ठहरना ठिकाना न रहना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है कि कहीं ठहर ठिकाना न होना। अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि दाल भात में मुसलचंद कहावत का जो सही अर्थ होता है वह क्या चीज होता है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि बिना मतलब का दखल दे देना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विपिन किसका प्रवाची शब्द है। जो निम्नलिखित है उसमें से विपिन जो है वह किसका प्रवाची शब्द होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, यानी कि जंगल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जंगल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है सभी का कि प्रभाकीट किसका प्रवाची है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको दिमाग में बैठाते जाना है, सीधा आपके परीक्षा देखने को मिल सकता है क्वेश्चन कि प्रभाकीट जो है किसका प्रवाची है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वह जुगनू का है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा कि जुगनू का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न सभी क्या कर रहा है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न देख सके हिरोशिमा के कवि कौन है। जो हिरोशिमा है उसके कवि का नाम क्या है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। कहीं कहीं पे केवल अज्ञेय जी दे देता है, तो आपको वहीं पे टिक कर देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है। तो आपके स्क्रीन पे ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। जो अज्ञेय जी है उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो हुआ था 7 मार्च 1911 को, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे कह रहा है प्रश्न कि खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था। जो खोखा था, जो कासू, जिसका नाम कासू था, उसको ट्रेनिंग देने के लिए घर पे कौन आया करता था बार बार। तो ये इसका राइट जवाब हो जाएगा बढ़ई यानी कि मिस्त्री आया करते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि कभी कुछ देर के लिए कहां बैठ जाते हैं। जो कवि हैं वो कुछ देर के लिए कहां पे बैठ जाते थे। तो इसका जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि वृक्ष की छाया में वो बैठ जाते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी बढ़िया क्वेश्चन, धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है। कवि के अनुसार जो है वह घर को किससे बचाना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा कि लुटेरों से बचाना है। ऑप्शन आपका सी नंबर होगा, वह बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है बहुत बढ़िया ये प्रश्न है कि निष्पक्ष निर्लिप्त बिलाग किसका परिवाची होता है। तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा तटस्थ का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारी नींद की रचयिता जो है वह कौन है। हमारी नींद जो कविता है इसके रचयिता कौन है। इसका रचयिता है वीरेंद्र अग्रवाल जी, यानी ऑप्शन आपका जो डी नंबर कह रहा है, बी नंबर कह रहा है, वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या है। कि तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद में नींद जो है वह किसका प्रतीक है। तो वह है गलफत का, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो है आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन को दिमाग में बैठाते रहना है। चलिए अगर एक बार में नहीं आता है आपको समझ में, याद मतलब एक बार में नहीं हो पाता है तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, लेकिन एकदम दिमाग में आपको बैठा लेना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि काव्य संकलन का है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अक्षर ज्ञान कविता कहां से मिल गई, अक्षर ली गई है। अक्षर ज्ञान जो कविता है वह कहां से ली गई है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद करिएगा कि कवि ने कहा से, ठीक है, कवि ने कहा वहां से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर। कविता का नाम है कवि ने कहा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर किसका कविता है, ठीक है, यानी कि किसकी कविता है या लौट कर आऊंगा फिर। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवनानंद दास की है। ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवनानंद दास का निधन कितनी वायु में हुआ था। जीवनानंद दास के जो निधन होगा तो मतलब कितने वर्ष के हुए थे, मतलब कितने वर्ष वो अपने वायु में व्यतीत किए और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह 55 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि उर्मी किसका परिवाची है। उर्मी जो है वो किसका परिवाची होता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि तरंग का परिवाची होता है, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है कि उन्मुख का विपरीत जो शब्द होता है वो क्या होता है, उसको उन्मुख का आपको विपरीत शब्द यानी कि उल्टा शब्द आपको बता देना है। तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो ध्यान देंगे, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब विमुख होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विमुख होता है। उन्मुख का क्या होता है, विमुख होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लहूलुहान कौन भटकेंगे, ठीक है, लहूलुहान कौन भटकेंगे। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, याद करके रखिएगा कि भगवान के पैर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किसका संदार लबादा गिर जाएगा। तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, याद करके रखिएगा कि प्रभु का संदार लबादा गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर जाकर आपको दिमाग में बैठाते जानी है। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था। मंगमा के जो बहू का नाम था वह क्या था, तो नंजमा था, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर जो कह रहा है ये ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब है कि नंजमा नाम था। मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो नंजमा था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि दही वाली मंगमा के लेखक कौन है। दही वाली मंगमा का जो लेखक है वो लेखक कौन है, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन हर एक बच्चों को याद होना चाहिए कि दही वाली मंगमा का लेखक है श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि उपसर्ग का विलोम शब्द जो होता है वह क्या होता है। उपसर्ग का विलोम शब्द हो जाएगा प्रत्यय, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्द के अंतिम में लगते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि उच्छ्वास का विलोम शब्द जो होता है वह आखिर में क्या होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको 4 ऑप्शन से चूज करके बताना है। तो निश्वास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर, धमाल मचाने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि उपभोग का विलोम शब्द जो होगा वह क्या होगा, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि निश्चित होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहे हैं कि लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था। लक्ष्मी का घर जो है वो किस चीज का बना था, तो आप सभी को पता है कि घास फूस का बना हुआ था, घास मिट्टी का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, वो ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ढाते विश्वास की कहानी है, याद करके रखिएगा, ढाते विश्वास वाला कहानी पढ़िएगा तो बहुत ही मजा आएगा आपको। चलिए उसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन है कि गुणनिधि कहां से लौट करके आया था, तो कटक से लौट करके आया था, यानी ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए
जो भी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से करेंगे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मंगू की मां की कितनी संतानें थी। तो मंगू की मां को जो थी वह 4 संतानें थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी नंबर नीचे चला गया है, वैसे मतलब नहीं रखना है, बस आपको 4 याद करके रखना है। ठीक है, अब मंगू के अलावा 3 संतानें थी, ये याद करके रखिए कि कभी कभी ये पूछता है कि मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें थी, या कभी पूछता है कि मंगू की कितनी संतान थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मंगू जन्म से ही क्या थी। तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहे हैं कि नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि मैदुरे जो है उसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जो दिया गया है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न आपका 100 नंबर प्रश्न कह रहा है, जो कि यहाँ का काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित आपको ये बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि राजस्थानी भाषा से अनुदित है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग 1 से 1 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है सभी का कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे थे। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे थे, जो कि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपके एग्जाम में हमेशा यह कभी ना कभी पूछा ही जाता है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर की 3 थी। ठीक है, चलिए आगे बात करके बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं लगातार आपकी। अगला प्रश्न कह रहा है कि उसने जहर पी ली, इस वाक्य में जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर जो होगा ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 103 नंबर प्रश्न कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो लिए थे दलित परिवार में, दलित वर्ग में वो अपना जन्म ले लिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास जो है वो ये आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ गया है, ए नंबर आपका जो होगा आप राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। लौट कर आऊंगा फिर, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि प्रयाग शुक्ल के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर जो होगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान में आपको बैठाते रहना है, दिमाग में बैठाते रहना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि कपोल का अर्थ जो होता है वो क्या चीज होता है। जो कपोल होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो कपोल का अर्थ होता है सिर, यानी कि ये गाल होता है। क्या होता है, गाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन इधर उधर हो गया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे गाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा चलिए गाल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निर्वासित का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि निर्वासित का अर्थ क्या होता है। तो होता है आपका बेघर। क्या होता है, बेघर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है, 108 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है। तालु से वह कौन ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण होता है। तो हो जाएगा आपका नंबर बी नंबर के 6 होता है। किसका होता है 6, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत ही बढ़िया प्रश्न कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। नलिन विलोचन जो शर्मा थे उनके पिता का जो नाम था वो क्या था। तो याद करके रखिएगा कि रामावतार शर्मा था, यानी ऑप्शन आपका जो डी नंबर है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब की मोटर कार थी, मतलब कि सेन साहब की जो मोटर कार थी वो कौन सी मोटर कार थी आपको ये बताना है। तो उनकी मोटर कार थी स्ट्रीमल एंड थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न जो है हम सभी क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन एकदम धमाल मचाने वाला प्रश्न है, आपको लगातार बने रहना है। प्रश्न कह रहा है कि बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया, मतलब किस कहानी का अनुवाद किया था बी आर नारायण ने, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि दही वाली मंगमा का जो है वह बी आर नारायण जो है इसका अनुवाद कर दिया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेखक कोई और है और इसका अनुवादक कोई और है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है। जो श्रीनिवास है वो किस भाषा के साहित्यकार है। तो वह कन्नड़ भाषा के साहित्यकार है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सुरक्षा सेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। कौन जो है, यानी कि सुरक्षा सेवक जो दल था उसके साथ बांध की मरम्मत में लगा हुआ था। यह काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुण निधि भी जो है और यहाँ पे लगा हुआ था, अच्युत भी लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको गुण निधि हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि मैक्स मूलर ने सर्वदा संपदा और प्राकृतिक संदर्भ से परिपूर्ण देश को माना है। किस देश को माना है। तो हमारा देश भारत को माना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी नंबर हो जाएगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का जो है वह क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे हम लोग। मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता को, केवल जूता को किस संज्ञा के अंतर्गत हम लोग रखेंगे, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन, आपको सोच करके बताना है। आपने तो कई बार इसके बारे में पढ़े होंगे संज्ञा के बारे में। ठीक है, वैसे भी आपको हम एक स्पेशल वीडियो बना करके देंगे जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा।
काफी बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा आपके जातिवाचक। देखिए जूता कहा जा रहा है, ना कि कोई जूता का नाम है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि किसी जूते का नाम रखा गया, केवल जूता, तो पूरे जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर जो दिया गया है, ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर हो गया है, ऑप्शन हो जाएगा आपका जातिवाचक, ठीक है। चलिए पूरी जाति का यहाँ पे बोध किया जा रहा है। अगला प्रश्न क्या रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि निर्विवाद का जो संधि विच्छेद होता है वह क्या चीज होता है, इसका राइट जवाब हो जाएगा निर्विवाद होता है। ऑप्शन आपका ए नंबर जो है आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत बढ़िया प्रश्न है, कह रहे कि पवन में कौन सी संधि है, पवन में जो है वह कौन सी संधि आपको बताना है, तो पवन में अयादी संधि है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर कह रहा है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी लक्ष्मण की थी, लक्ष्मी जो थी वो लक्ष्मण की क्या चीज थी, आपको पता होनी चाहिए, ये तो आपको ये तो काफी एकदम रसगुल्ले की तरह क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, सब किसी को पता है कि वह पत्नी थी, ठीक है, क्या चीज थी, वह पत्नी थी, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी, देखिए यहाँ पे मंगू के अलावा पूछ दिया गया है, तो मंगू की वैसे 4 संतानें थी, मंगू के अलावा तो हो जाएगा 3 संतानें, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक बैठाए रहिएगा दिमाग में, तो दिक्कत नहीं होगा, और देखिए आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और आपको घबराना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं, आपको लड़ना है। अगला क्वेश्चन कि मां कहानी किस लेखक द्वारा रचित की गई है, जो मां कहानी है वह किस लेखक के द्वारा रचित की गई है, तो की गई है ईश्वर पैटलिकर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि पवित्र का संधि विच्छेद जो होगा वह क्या चीज होगा, पवित्र का संधि विच्छेद का होगा, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा पोधनित्र होता पवित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि काफी बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निरूपण होकर के कविता लिखने लगे थे, कौन सी भाषा में, वो यानी कि बालक की अवस्था में ही है जो निपुण होकर के वो कविता लिखने लगे थे, वो कौन सी भाषा थी, तो याद करके देखिएगा कि वह थी लैटिन भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। क्या कौन सी भाषा थी वह, कि वह लैटिन भाषा थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, मनुष्य के जो थे वह नाखून की जरूरत कब थी, तो मनुष्य बार बार नाखून को काटते रहता है, तो मनुष्य की नाखून की जरूरत उस समय थी जब मनुष्य क्या थे, जब जंगली थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, जिससे इसी से आपका वह हथियार बनाया करते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि असुरों के पास नहीं थे, असुरों के पास क्या चीज नहीं थे आपको बताना है, तो उसके पास लोहे के अस्त्र नहीं थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि निगुण का संधि विच्छेद जो होता है वह क्या चीज होता है, जो कि बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेने उधर गुण होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रश्न कह रहा है कि बली अमाल की जो पुत्री थी वो कौन थी, बली अमाल की जो पुत्री थी कौन थी, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको बताना है फटाफट तरीके से। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि बली अमाल की जो पत्नी थी वो क्या चीज, पपाती थी, ठीक है, वो क्या चीज थी, वह पपाती थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है, धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार जो है वो कौन है, तो वह सामरदैया, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि दीर्घायु में जो समास है वह कौन से समास है, दीर्घ आयु, तो दीर्घ आयु में जो समास है वह है आपका कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे करें कि पंचानन में समास बताइए, पंचानन में जो समास है वह समास कौन सी है, तो वह बहुब्रीहि समास, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है सभी के स्क्रीन पे कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के खेल कब से मिलने लगते हैं, लेख जो है खेल बोल दिया हमने, लेख कब से मिलने लगते हैं, जैसे ज्यादा बोलते बोलते थोड़ा सा गलती हो जाता है कभी कभी, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर की 8वीं सदी से, कब से, तो 8वीं सदी से, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, वो राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं, नागरी लिपि के आरंभिक जो लेख होते हैं वो हमें कहां से मिलते हैं, आपको ये बताना है, जिसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि दक्षिण भारत से, कहां से, तो दक्षिण भारत से, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो कि काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, वीडियो को छोड़ करके मत जाएगा, छोड़ करके जाएंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, पूरी एकदम महासंग्राम चल रही है आपके बीच और समय काफी कम है आपके एग्जाम में। प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था, तो महज 11 रुपए की बात थी, यानी कि 11 रुपए की बात थी, 11 रुपए की बात थी जिसमें चोरी की इल्जाम लगाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है क्वेश्चन की त्रिनेत्र में कौन से समास है, तो त्रिनेत्र में यहाँ पे समास क्या हो जाएगी, या आप सभी को पता है, तो द्विगु समास हो जाएगी, यहाँ पे द्विगु गलती लिखा गया, ठीक है, लिखते वक्त, चलिए यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गया, लेकिन द्विगु होगा, ऑप्शन नंबर ए समझिएगा, ठीक है, द्विगु आएगा, आप टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हम सभी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख सकते हैं, प्रश्न कह रहा है कि आखंड में कौन सा जो है वह समास है, आपको ये बताना है, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इसका राइट जवाब हो जाएगा कि यहाँ पे अव्यय हो जाएगा, ठीक है, आखंड में जो है, आकर्ष में जो कौन सा समास हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे भी आपको उपसर्ग ही बताना है, यानी कि जो शब्द के पहले लगते हैं वो आपको बताना है, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या हो जाएंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की प्रति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बिल्कुल ही
राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न क्या है सभी कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर जो है वो लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था, आपको ये बताना है, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो चोरी के इल्जाम के कारण जो है वहां से चला गया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, जो कि 11 रुपए की चोरी की बात कह दी गई थी, लेकिन वह 11 रुपए या 1 भी रुपए नहीं चुराया था। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने थे? जिसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, याद करके रखिएगा कि केएम हिंदी संस्थान के, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के जो रचनाकार है वह रचनाकार कौन है? तो आपका इसका जो राइट जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा जी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न क्या है सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अधीश में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ जो अधीश दिया गया है यहाँ पे कौन सी समास है, आपको उपसर्ग आपको बताना है कि कौन से यहाँ पे उपसर्ग है। तो यहाँ पे है अधि उपसर्ग है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे भी आपको अभिशंसा लिखा गया और यहाँ पे आपको समासी उपसर्ग बताना है कि अभिशंसा में क्या चीज है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? तो अभि उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी नंबर दिया गया है यहाँ पे आपको बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि परिष्कृत में कौन सा उपसर्ग है? परिष्कृत में जो उपसर्ग आपको है वो कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे परि उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? ठीक है, ये आपको बताना है, यहाँ पे कलाकार होगा, ठीक है, यहाँ से ठीक कर लीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के जो है वह कलाकार थे? तो वे 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, छोड़ के जाएगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी, आपको काफी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी जो उम्र थी वह कब कितनी थी? ठीक है, वो मिला था, उनकी उम्र जो थी उस समय कितनी थी आपको ये बताना है, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो लगभग वो 27 वर्ष के थे, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किस लिए प्रयुक्त हुआ है? जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से करेंगे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, फटाफट करेंगे जल्दी। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? जो टिकाऊ है इसमें कौन सा प्रत्यय है आपको ये बताना है। जिसका राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें टिकाऊ में आउ प्रत्यय है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि तैराक में कौन सा प्रत्यय है? जो तैराक है उसमें कौन सा प्रत्यय है आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि तैराक में आक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए। यहां से आपको जो है वह सही शब्द का चुनाव करना है, तो हो जाएगा प्रतिवादी, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर होगा ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सभी का काफी बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति कौन सी है? अशोक वाजपेयी के जो है रचनात्मक कृति जो कौन सी है? तो देखिए प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी है नदी, ये दोनों है उनका, यानी कि ऑप्शन जो आपका जो सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न हमसे का है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन है? ठीक है, यहाँ पे इनमें से होगा, इनमें से कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो विख्यात जो ये भाषण है वह कौन चीज है? जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है। इसका राइट जवाब हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट है। क्या चीज है वो? तो एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न कह रहा है कि इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने की थी? अशोक वाजपेयी ने जो है इसमें से किसका जो संपादन किया था? इसका राइट जवाब हो जाएगा कि पहचान जो है उसका किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी नंबर है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव करना है, तो तरुण जो है इसका सही शब्द हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा ये बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कर दीजिए। यहाँ पे भी आपको सही शब्द का चुनाव करना है कि सही शब्द जो होगा इसमें से कौन होगा। तो जाह्नवी जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, क्योंकि देखिए आपके पास समय काफी कम है, आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है, ध्यान में एक ही क्वेश्चन को बैठाते रहना, एक बार नहीं होता है, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, वीडियो देखिए, बार-बार देखिए, ठीक है, तब जाकर आपकी होगी, ठीक है। और आपको डरना नहीं, लड़ना यार कुछ भी नहीं होगा, काफी अच्छा तरीके से आपका एग्जाम जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे
कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचान कर दीजिए। यहां से भी आपको वाक्य की पहचान करनी है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है कि शुद्ध वाक्य कौन होगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ऐसी एक आध बात जो है और सुनने को आती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ऐसा होता है ना कि एक आध बात सुनने को आती है मन में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। तो हमने आपको बताया कि मछली वर्ग में जो है निम्न मध्यवर्गीय वर्ग का ये किया गया, वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि मछली पाठ के लेखक कौन है। लगातार पढ़ाते पढ़ाते यार थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है जुबान में, है ना। मछली पाठ के लेखक जो है वो कौन चीज है, तो मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगर हम इतना मेहनत कर सकते हैं आपके लिए तो प्लीज यार प्लीज आप मेहनत कीजिए, आप लोग एकदम जुड़े रहिए हमसे और मेहनत करते रहिए, ठीक है। कुछ भी होने वाला नहीं है, काफी अच्छा जाएगा, आपका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा। अगला प्रश्न है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि बहादुर जो था वह नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, बहादुर नेपाल का रहने वाला था, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा व्यक्ति चरित्र है वह, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा कि वह व्यक्ति चरित्र है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कर दीजिए। यहां से आपको शुद्ध वाक्य की चयन कर देनी है कि शुद्ध वाक्य यहां से क्या होगा। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि हमारा विचार तो यही है, हमारा विचार तो यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की कि अगला नया प्रश्न आपका क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर दीजिए। यहां से भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जो कि काफी बढ़िया है। तो यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जोश का लिंग निर्णय कर दीजिए। जोश का लिंग निर्णय करना आपको, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वो पुलिंग होता है। क्या चीज होता है, पुलिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा वो बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला जो भी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से करेंगे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, फटाफट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, धमाल मचाने वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम वर्ग का नाम जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि मुहर्रम का जुड़ा हुआ है। किसका जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो जगह वो बिल्कुल नहीं राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि यंग इंडिया क्या है। यंग इंडिया जो है वह क्या चीज है, तो वह पत्रिका है। यंग इंडिया क्या है, वह पत्रिका है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर होगा बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है। जो शेक्सपियर हैं उनको किस रूप में जाना जाता है, तो उन्हें कवि और नाटककार दोनों रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी नंबर जो दिया गया ए और बी दोनों, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रहीरास किसकी रचना है। जो रहीरास है वह किसकी रचना है, तो रहीरास जो है वह गुरु नानक की रचना है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जीत का लिंग निर्णय कर दीजिए। जो जीत होता है वह कौन सी लिंग है, आपको ये बताना है, तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा, आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि अश्रु का लिंग निर्णय कर दीजिए। यहाँ पे जो अश्रु दिया गया है आप इसका आपको लिंग निर्णय करना है। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि आत्मा का लिंग निर्णय कर दें। आत्मा का लिंग निर्णय आपको करना है कि आत्मा का लिंग निर्णय क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो दिया गया है वो ये स्त्रीलिंग, ये आपका लिंग निर्णय हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा आत्मा। अगला प्रश्न है कि बाणी का 20 के समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना बाणी जो है 20 के समान हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे हैं कि सुजान सागर किस प्रकार की रचना है। सुजान सागर जो है किस प्रकार की रचना है, तो कृष्ण की भक्ति संबंधी है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न 170 नंबर प्रश्न है कि कबीर खान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है। कबीर खान ने अपने दोहे में जो है बेमन जो है वह किसे कहा है, तो वह कहा है भक्त के रूप में स्वयं को कह दिया है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह क्या होता है, तो अपना उल्लू सीधा करना, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि अपना काम निकाल लेना। हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होते हैं जो अपना काम निकालने के लिए चक्कर में पड़े रहते हैं, कि हमेशा अपना ही काम अपना ही उल्लू सीधा करते हुए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है कि टोपी बदलना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ये क्या होता है। टोपी बदलना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, ये सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा कि दल बदल लेना। क्या बदल लेना, तो दल बदल लेना, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, और ये घटना हमेशा जो है नेताओं में चलता रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मक्खन लगाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है, तो मक्खन लगाने का मतलब हो गया खुशामद करना, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या करना, तो खुशामद करना, ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि घनानंद की भाषा क्या है। जो घनानंद जी हैं उनका जो भाषा है वह क्या चीज है, आपको ये बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा वो ब्रजभाषी है, यानी कि ब्रज भाषा है आपका जो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, बी कह रहा है, वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि कवि ने परिजन्य किसे कहा है।
कवि जो है वह पर्जन्य जो है वह किससे कहा है, तो वह बादल को कहा है, पर्जन्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल जो होगा वह राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देख सकते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है। कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा करने की बात नहीं कही है, बात की है, तो वह है देश प्रबंधन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि वीर गति पाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है। वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है कि वीर गति का आपको अर्थ क्या होता है, तो युद्ध भूमि में मर जाना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि तावला का परिवाची जो होता है वह क्या होता है। तावला का परिवाची होता है क्या होता है, वह पाली होता है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, धमाल मचाने वाला प्रश्न क्या कह रहा है सभी का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, तो हम सभी का प्रश्न कह रहा है यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रश्न है कि शोणित किसका परिवाची है। शोणित जो है वह किसका परिवाची है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि खून किसकी है, खून, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि जीवण्य जनपद किसकी कृति है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जीवण्य जनपद जो है किसकी कृति है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वह प्रेमघन की है। जीवण्य जनपद जो है किसकी कृति है, तो प्रेमघन की, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र जो है वह प्रस्तुत किया गया है, तो यथातथ्य प्रस्तुत किया गया है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर जो होगा वह याद कर लीजिएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का भी धमाल मचाने वाला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न कह रहा है कि भारत माता किस कवि की रचना है। बोलते बोलते यार मुझे जो दुख गया है ना, यानी कि अब आवाज बोलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी यार आपकी एग्जाम है तो मेहनत तो हम करेंगे, कुछ भी हो आपके लिए, लेकिन आपको प्लीज एकदम एकजुट हो करके और जबरदस्त तैयारी करनी है आपको। चलिए प्रश्न कह रहा है कि भारत माता किस कवि की रचना है। भारत माता किस कवि की रचना है आपको ये बताना है, इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वह जाएगा कि सुमित्रानंद पंत जी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है प्रश्न की दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो किस कृति पर मिला हुआ था आपको ये बताना है, करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा वह बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि खल का परिवाची शब्द जो होता है वह क्या होता है। खल का परिवाची जो होता है वह क्या होता है, तो इसका बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये देखिए यहाँ पे नीचे और दुष्ट और पाजी तीनों दिया गया है, आपका बिल्कुल जो होगा वह राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है बहुत बढ़िया प्रश्न 185 नंबर प्रश्न के दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति यानी कि कुलपति बनाए गए थे, इसका बिल्कुल राइट जवाब आपको होगा जो क्या हो जाएगा, तो राइट जवाब हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय के, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अगे का जन्म कब हुआ था। अगे का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो अगे का जन्म 1911 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो होगा वो बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि मदन किससे उलझ रहा था। मदन जो था वह किससे उलझ रहा था, तो वह सोफर से उलझ रहा था, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। हिरोशिमा कविता जो है वह किसका चित्रण करती है आपको ये बताना है, इसका राइट जवाब हो जाएगा कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विविष्का की, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी नंबर कह रहा है ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है कि शहर को बचाना है, किससे बचाना है शहर को, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है, तो शहर को बचाना है किससे, नादिरों से बचाना है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है बहुत बढ़िया प्रश्न कि चंदन का परिवाची जो शब्द होता है वह चंदन का परिवाची शब्द क्या होता है, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है, तो याद करके रखिएगा कि चंदन का परिवाची शब्द होता है वह गंधराज भी होता है, मलय भी होता है, श्रीखंड भी होता है, और ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहे हैं सभी कि स्वच्छता का विपरीत जो शब्द होता है वह शब्द आपका क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अस्वच्छता। देखिए स्वच्छता का उल्टा यानी कि विलोम क्या होगा, विपरीत शब्द, तो हो जाएगा अस्वच्छता, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है बहुत बढ़िया प्रश्न है कि इहलोक का विलोम जो होगा वह क्या होगा। इहलोक का विलोम क्या होगा, हो जाएगा परलोक, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि नदियों को बचाना है, ठीक है, नदियों को बचाना है, किससे बचाना है, तो नदियों को बचाना है ये नाला हो जाने से, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है बहुत शानदार प्रश्न कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार मिला है, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको फटाफट से याद कर लेना है कि हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न कह रहा है कि गरीब वस्तुओं में क्या हुआ, जो गरीब वस्तु में है वो क्या हुआ, इसका राइट जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा कि धमाके से देवी जागरण किया गया था, या ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि इति का विपरीत शब्द जो है वह कौन सा है। इति का विपरीत शब्द क्या होता है, तो होता है आपका अध। क्या होता है, अध होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा। उत्कृष्ट जो दिया गया है ना, उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा, तो निकृष्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन फुदक जाता है, कौन जो है वह फुदक जाता है, तोता, खरगोश, मैना या फिर कबूतर। तो आप सभी को पता है काफी बढ़िया क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान वाला ये जो पार्ट है उसमें दिया गया है। तो कौन फुदक जाता है, कबूतर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर जो दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है। पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है, तो वह ख जो अक्षर है वो उतर जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आपका सी नंबर जो दिया गया है ये आपका राइट जवाब। परीक्षा से पहले 5 मॉडल पेपर का टेस्ट देना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट भी आपको दिखाएगा। जिस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे आपकी परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है, जल्दी से सर्च कीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दिया गया है। आपके सामने यहाँ पे आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, तो आपको ऑफिशियल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा मॉडल पेपर लाइव टेस्ट। यहाँ पे लाइव टेस्ट होगा और आपको 5 मॉडल पेपर का हर एक सब्जेक्ट का होगा, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा और पूरे मॉडल सेट का यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञान का सबसे पहले आएगा, फिर मैथ का आएगा, यानी गणित का, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, इस तरीके का आपका आएगा टेस्ट। और यहाँ पे देखिए एक एक मॉडल पेपर का आप टेस्ट दीजिए। जैसे कि पहले वाला यहाँ पे साइंस का दिया गया है, तो यहाँ पे क्लिक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए किस तरीके से देना है, आपके सामने इस तरीके का आएगा पेज, तो यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ध्यान देंगे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट कैसे देना है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करते चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे सही और गलत दिखा देगा, उसके बाद से आगे पे क्लिक करके क्लिक कीजिएगा तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। और इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन आपको पता होगा तो आपको फटाफट से करके और आगे पे क्लिक करके चले जाना है और लास्ट में आपको रिजल्ट दिखा देगा कि आपका रिजल्ट कितना हुआ है। तो सभी सब्जेक्ट का है यहाँ पे, तो जल्दी से टेस्ट दीजिए जाकर के, समय काफी कम है बाबू और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है, 200 नंबर वाला प्रश्न है। 200 नंबर वाला प्रश्न कह रहा है कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा, याद करके रखिएगा कि वनलता सेन को, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरे 200 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया, जो कि काफी धमाल मचाने वाला है। अगर जिन भी बच्चों को 200 क्वेश्चन याद है समझिए कि बहुत जबरदस्त है, ठीक है। और भी जितने सब्जेक्ट का वीडियो में देखें, जल्दी से चैनल को देखिए और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए, फटाफट से शेयर कीजिए, क्योंकि अब आपको डरना नहीं लड़ना है, अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। समय आपके पास काफी कम है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह हमारे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।